18 जून 1576 को हल्दी घाटी की भूमि पर एक ऐसा युद्ध हुआ जो इतिहास में अमर हो गया। इस युद्ध में इंसान तो इंसान, जानवरों ने भी अपने राजा के लिए अपनी जान गंवा दी। ये युद्ध ऐसा हुआ कि इसका अंत अनिर्णायक रहा, जिसमें ना ही बादशाह अकबर जीते और ना ही महाराणा प्रताप हारे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस युद्ध में ऐसा क्या हुआ कि ये युद्ध इतिहास में अमर हो गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरी कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले 16वीं सदी के भारत को समझना पड़ेगा। उस समय अकबर ने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और उनका साम्राज्य कुछ ऐसा दिखता था। इस बड़े से साम्राज्य के बीच राजस्थान में मेवाड़ का ये छोटा सा साम्राज्य था। अकबर के लिए मेवाड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे उनकी कम्युनिकेशन लाइंस खुल सकती थी। ये ट्रेड रूट के सेंटर में था, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। खैर, किसी भी दूसरे राजा की तरह अकबर सिर्फ युद्ध करने के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर थोड़ी बहुत भी बातचीत से काम चल सकता है तो युद्ध करके लोगों की जान क्यों गंवाई जाए। इसलिए उन्होंने शादी, व्यापार और बातचीत का इस्तेमाल करके गठबंधन बनाया। लेकिन मेवाड़ के साथ निगोसिएशन फेल हो गया। उसके बाद साल 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का फैसला किया, जो उस समय राणा उदय सिंह की राजधानी थी, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। और इस आक्रमण के कारण नरसंहार हुआ, जिसमें 40,000 लोग मारे गए। इस युद्ध में निर्दोष लोग और जौहर करने वाली महिलाएं भी शामिल थी। इस घटना ने महाराणा प्रताप पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा, जो उस समय एक युवा राजकुमार थे। काफी नुकसान होने की वजह से राणा उदय सिंह को इस युद्ध में पीछे हटना पड़ा। अपने पिता की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप सिंह राजा बने। महाराणा प्रताप के राजा बनने के बाद अकबर ने उन्हें मनाने के लिए कई आदमी भेजे, ताकि वह मुगल शासन की छत्र छाया में आ जाए। इसके लिए उन्होंने अपने सबसे अच्छे डिप्लोमैट्स भेजे, जिनमें तोडरमल और मान सिंह शामिल हैं। लेकिन महाराणा प्रताप ने उनमें से सभी को रिजेक्ट किया, यानी कि किसी भी बात नहीं मानी। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर इस हद तक गए कि उन्होंने प्रताप को भारत का एक बड़ा हिस्सा देने के लिए भी कहा, सिर्फ इस एक शर्त पर कि वह मुगल शासन के अंडर आ जाएं। वैसे इससे आप एक बात समझ सकते हैं कि मेवाड़ कितना इंपॉर्टेंट था, जो अकबर उसे अपने अंडर करने के लिए कितने आतुर थे। खैर, लगभग 8 डिप्लोमैट मिशन के फेल होने के बाद अकबर ने कहा कि अब बहुत हो गया। उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए युद्ध छेड़ने का फैसला कर लिया। इस तरह भारत के इतिहास की सबसे आइकॉनिक बैटल की शुरुआत हुई, जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को समझने के लिए आपको सबसे पहले दोनों तरफ की फोर्सेस को समझना पड़ेगा। एक तरफ थे महाराणा प्रताप सिंह, जिनके पास कुल मिलाकर 20,000 सैनिक थे, जबकि दूसरी तरफ सम्राट अकबर के पास इस युद्ध के लिए 80,000 सैनिक थे। अकबर के पास महाराणा प्रताप से 3 गुना अधिक वॉर एलिफेंट्स थे, और हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की पूरी सेना के जितने अकबर के पास सिर्फ घोड़े थे। इसके अलावा महाराणा प्रताप की सेना तलवार, धनुष और बाण से युद्ध कर रही थी, जबकि मुगल सेना के पास बंदूकें थी, जो उस समय बहुत बड़े फायदे की बात थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि महाराणा प्रताप के अपने भाई ने ही अकबर के साथ हाथ मिला लिया था, क्योंकि उन्हें मेवाड़ की गद्दी नहीं दी गई थी। तो अगर आप देखें
तो उनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वे अकबर की सेना पर जीत हासिल कर पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं, हल्दी घाटी का ये युद्ध अकबर द्वारा अब तक लड़ी गई सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक साबित हुई और अकबर हल्दी घाटी का युद्ध नहीं जीत सके। इसलिए ये प्रश्न उठता है कि 4 गुना अधिक सैनिकों के साथ, 3 गुना अधिक वॉर एलिफेंट्स के साथ और यहां तक कि दुश्मन का अपना भाई भी साथ में था, तो फिर अकबर युद्ध कैसे नहीं जीत सके। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर महाराणा प्रताप में ऐसा क्या खास था कि वो इतनी विशाल सेना के विरुद्ध अपनी भूमि की रक्षा करने में सफल रहे। खैर, जैसे कि ये बात सामने आती है कि महाराणा प्रताप रणनीतिक रूप से हल्दी घाटी का पूरा युद्ध होने से पहले ही उसकी योजना बना लिए थे, क्योंकि हर बार जब वह अकबर के किसी डिप्लोमेट को रिजेक्ट कर रहे थे तो ये भी समझ रहे थे कि मुगल बादशाह के साथ लड़ाई नजदीक आ रही है। इसलिए उन्होंने किसी के अनुमान से पहले ही हल्दी घाटी के युद्ध की नींव रख दी थी। सबसे पहली बात, उन्होंने खुद को इतनी रणनीतिक स्थिति में रखा था कि अगर अकबर उन पर हमला करना चाहते तो उन्हें हल्दी घाटी आना ही पड़ता। और हल्दी घाटी कोई आम जगह नहीं थी। हल्दी घाटी की खासियत ये थी कि ये कुछ इस तरह दिखती थी। इसके दोनों तरफ पहाड़ थे और एक छोटा सा रास्ता था जिसमें से बहुत कम लोग ही एक साथ जा सकते थे। इसलिए अगर वे घाटी से गुजरना चाहते तो उन्हें एक साथ जाने में दिक्कत होती। इसके साथ ही अगर वे अपेक्षा से अधिक सैनिकों को इकट्ठा करने की कोशिश करते तो अराजकता से भागदड़ मच जाती और दुश्मन के हमले की तुलना में सिर्फ भागदड़ के कारण अधिक लोग मर जाते। दूसरी बात, चित्तौड़ के पिछले युद्ध में ये बात महाराणा प्रताप को समझ आ गई कि सबसे मेन फैक्टर मुगलों का तोपखाना था। तोपें इतनी शक्तिशाली होते हैं कि इंसान तो छोड़ दीजिए, वे सचमुच दुनिया की सबसे मजबूत दीवारों को भेद सकते हैं। ये वे तोपें हैं जो वास्तव में चित्तौड़ की दीवारों को तोड़ गई थी जब महाराणा प्रताप छोटे बच्चे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ हल्दी घाटी के पतले रास्ते के कारण मुगल सेना को अपना तोपखाना भी नहीं मिल सका और उन्हें अपने सबसे मेन फैक्टर के बिना ही लड़ना पड़ा। अब तीसरी बात, महाराणा प्रताप जानते थे कि युद्ध में सबसे बड़ी चीज सेना या हथियार नहीं है, बल्कि उस इलाके का ज्ञान जिसमें लड़ाई होती है। इसलिए उन्होंने भील कम्युनिटी से मदद लिया जो गुरिल्ला वार में माहिर थे। वे हल्दी घाटी के इलाकों को किसी दूसरे से बेहतर जानते थे। वे तीरंदाजी में माहिर थे और पहाड़ की चोटी से खुफिया तरीके से काम करते थे। इस तरह 18 जून 1576 को गर्मी की सुबह हल्दी घाटी के मैदान पर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ और लड़ाई शुरू हुई। यहीं पर महाराणा प्रताप का आमना सामना मुगल सेना के प्रमुख सेनापति मान सिंह के साथ हुआ, जो अपने वॉर एलिफेंट पर सवार था। यहीं पर महाराणा प्रताप के वीर घोड़े चेतक ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। वह इतनी क्रूरता से वॉर एलिफेंट की ओर बढ़ा कि उसने अपना पैर हाथी की सूंड पर रख दिया और हाथी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो हिल गया, जिससे मान सिंह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी वॉर एलिफेंट की सूंड पर रखी तलवारों के कारण चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके पैरों से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। दोस्तों, आमतौर पर इतनी गंभीर चोट लगने के बाद घोड़े हिलते तक नहीं है, और जब मुगल सैनिकों ने ये सब होते देखा तो उन्होंने इसे महाराणा प्रताप को मारने का सही अवसर माना। क्योंकि चेतक घायल हो गया था, इसलिए वे चेतक की ओर बढ़ने लगे। लेकिन उस चोट के बावजूद भी चेतक जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ने लगा और महाराणा प्रताप को मुगल सेना से बचाने के लिए वो लगभग 5 किलोमीटर तक दौड़ा। वैसे आपको बता दें कि महाराणा प्रताप का खुद का वजन
110 किलो से अधिक था और हथियारों के साथ उनका वजन लगभग 470 किलोग्राम था। ये शानदार घोड़ा, जिसकी पीठ पर 470 किलोग्राम वजन था, न सिर्फ 5 किलोमीटर तक दौड़ा बल्कि 21 फीट चौड़ी नदी के ऊपर से छलांग भी लगाया। जब ऐसा हुआ तो मुगल भी हैरान रह गए और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनके सामने ये क्या हो गया। वैसे जाहिर सी बात है, क्योंकि घोड़े नदी पार नहीं कर सकते थे। खैर, चेतक महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकलने में सफल रहा। जैसे ही उसने उनको छोड़ा, वो घोड़ा जमीन पर गिर गया और मर गया। दोस्तों, चेतक को हाथ में पकड़ते ही उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े और वो रोना बंद नहीं कर सके, क्योंकि उनके लिए चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो एक ऐसा साथी था जिसके साथ वे इतने प्यार से रहते थे जैसे कि वो उनका अपना बेटा हो। इसी प्रकार महाराणा प्रताप का वॉर एलिफेंट राम प्रसाद मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया और खाने पीने से इनकार कर दिया। आखिरकार भूख से वो भी मर गया। इस बीच मुगल सेनाओं ने घाटियों के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप की सेना आक्रमण का विरोध नहीं कर सकी और हल्दी घाटी की जमीन पर जैसे अंधेरा छा गया। खैर, बचे हुए मेवाड़ सैनिकों को जंगलों और पहाड़ियों में जाकर छिपना पड़ा। आखिरकार हल्दी घाटी का ये युद्ध अनिर्णायक रूप से समाप्त हुआ, जिसमें ना तो मुगल जीते और ना ही राजपूत हारे, क्योंकि ना तो कोई समर्पण हुआ और ना ही कोई कब्जा हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि युद्ध के दौरान बहुत खून खराबा हुआ था, जिससे हल्दी घाटी की पीली मिट्टी लाल हो गई। यहां तक कि आज भी जब लोग जमीन खोदते हैं तो उन्हें तलवारें और भाले मिलते हैं। इसके बाद महाराणा प्रताप छिपकर रहने लगे और दूसरी सेना खड़ी करने में कामयाब रहे। उसके बाद से अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ कई अभियान चलाए। एक्चुअली अकबर खुद महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए दोबारा मेवाड़ आए थे, लेकिन उनकी गुरिल्ला युद्ध टेक्निक की वजह से वे ना तो उनके ऊपर कब्जा कर सके और ना ही मेवाड़ पर। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड द्वारा एक और भयानक युद्ध की घटना का जिक्र किया गया, जिसे दीवेर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए बादशाह अकबर ने 36,000 सैनिकों की सेना भेजी थी, लेकिन इस बार महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को हरा दिया और मेवाड़ पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। इसके बाद मुगल महाराणा प्रताप को हराने के करीब भी नहीं पहुंच सके। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह ने अगले 20 वर्षों तक राजा के रूप में शासन किया। 1597 में एक शिकार दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और इस तरह वे सिंह अपनी आखिरी सांस तक मुगल शासन के खिलाफ आखिरी डिफेंडर बने रहे। इस प्रकार इस ग्रेट राइवलरी की कहानी का अंत हो गया। जब मुगल दूत ने अकबर के दरबार में घोषणा की कि प्रताप की मृत्यु हो गई है, तब अकबर कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे और दरबार में सबके सामने उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उनके कट्टर राइवल होने के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप की बहुत तारीफ करते थे। अकबर ने ऐसा महान योद्धा कभी नहीं देखा था। दोस्तों, भारतीय इतिहास के दो सबसे महान योद्धाओं के बीच इस तरह की राइवलरी थी जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।